ये स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड चैप्टर को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेटा। उसमें प्रिपरेशन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। ओनली एल्काइल हैलाइड्स, नॉट एराइल हैलाइड्स, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में प्रिपरेशन मेथड दोनों के एक जगह दे रखे हैं, लेकिन हम इसको बाइफर्केट कर रहे हैं बेटा। एल्काइल हैलाइड जो है बेटा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है बेटा। फर्स्ट देखते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी। लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स पॉलर जो सब्सटेंस होगा वो पॉलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पॉलर में। और अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर। उसमें हमने आपको शो किया बेटा ये पार्शियली पोलरिटी यहाँ पर जनरेट हो जाती है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो दे हैव पोलर स्ट्रक्चर। क्योंकि बेटा एक्चुअल में होता क्या है, पोलरिटी इनमें होती है, बट जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है जो वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे एल्काइल हैलाइड, तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एंथैल्पी मीन्स एल्काइल हैलाइड का डिसोसिएशन का एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों सिमिलर होते हैं। अब दोनों सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली एल्काइल हैलाइड डिसोशिएट नहीं हो पाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पर थोड़ा कम हो जाती है, तो लेस सॉल्युबल होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है बेटा, तो डेंसिटी जो है वो मास पर डिपेंड करे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बहुत इजी टॉपिक है, या ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, गिव द डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी। तो बेटा सिंपल सा मास इसका ज़्यादा है, सभी में Cl है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है, तो ऑब्वियसली मास ज़्यादा है तो इसके लिए हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा कार्बन सेम है बट हैलोजन चेंज है, तो Br का मास ज़्यादा होता है, तो ये लीजिए। तो डेंसिटी ऑर्डर इस टाइप से आ सकता है। सेम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, तो यही ऑर्डर आप यहाँ दे सकते हैं, यही ऑर्डर इसमें भी दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ लिए मेरे बेटा। यहाँ पर देखिए कार्बन सभी में 1 है बट हैलोजन चेंज हो रहा है, तो ये ऑर्डर हो गया। इस एग्जाम्पल में देखिए हैलोजन सिमिलर है बट कार्बन डिफरेंट है, तो मास आप देखिए कहाँ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर मास स्पेशली, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। तो ऐसी कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास सेम है तो अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मेन रीज़न जाता है बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कितने प्रेजेंट है, मीन्स ब्रांचिंग कितनी है। तो यहाँ देखिए बेटा C4H9Br है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड। तो इस कंडीशन में जो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो कंडीशन है बेटा ये, तो 1 डिग्री जो होता है इसका सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या बेटा, ये स्टेट चेंज जैसा होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। बट जैसे जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग होगी ये सर्कुलर शेप में होता जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में सरफेस एरिया मिनिमम होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी यहाँ कम हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो ये ऑर्डर इस टाइप से यूज़ करना है। केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। मीन्स एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सिंपल सा कोई रिएक्शन है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो जो यहाँ पर ग्रुप अटैच्ड है उसको ये शिफ्ट कर देगा, या यूँ कहें उसको डिस्प्लेस करके वहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये होती है न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो एल्काइल हैलाइड ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 कैटेगरी में शो करता है बेटा, SN1 और SN2। यहाँ पर SN1 जो है बेटा ये 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, टर्शरी हैलाइड में सबसे ज़्यादा होता है बेटा। ये मैंने दोनों पार्ट इसलिए लिए क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस भी आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखें बेटा। SN1 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर SN2 3 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री में सबसे कम होगा, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा बेटा। एग्जाम्पल देखते बेटा, ये 3 डिग्री हैलाइड है, टर्शरी हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और हैलोजन को रिमूव करके यहाँ पर ऐड हो गया है। सेम हियर, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है बेटा।
लेकिन इनके मैकेनिज्म में थोड़ा डिफरेंस है। यहां पर देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बेटा, फर्स्ट कंडीशन में हैलोजन रिमूव होगा, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो यहां पर हैलोजन रिमूव हो रहा है तो Cl माइनस एंड कार्बन पॉजिटिव, कार्ब कैटायन यहां पर फॉर्म हो जाएगा। ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन है बेटा, क्योंकि बेटा इस कार्ब पॉजिटिव से 3 कार्बन अटैच्ड हैं और यहां पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये लीजिए, ये प्रोसेस फास्ट होगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो यहां पर स्लोवेस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है। ये स्लो है, ये फास्ट है, तो ऑब्वियसली इस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कितना बेटा 1 है, ओनली एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां 1 है, पावर देखिए बेटा 1 है, तो इसको बोलेंगे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कितनी स्टेप में रिएक्शन हुई बेटा, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। यहां पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे हैं, मीन्स पोलर मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अगर यहां पर सारे ग्रुप डिफरेंट होइए तो रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। रैसेमिक मिक्सचर क्या है बेटा, ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री इसी पार्ट में इसी चैप्टर में एक पार्ट आएगा, वहां डिस्कस करेंगे। तो रैसेमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। यहां पर देखिए बेटा इस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हैलोजन रिमूव होने लग जाता है और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होने लग जाता है। तो पार्शियली बॉन्डिंग यहां पर प्रेजेंट होती है। ये दोनों वीक बॉन्ड होते हैं और फाइनली ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है, हैलोजन रिमूव हो जाएगा और OH ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच्ड हो गया है। मीन्स यहां पर इन्वर्जन फॉर्म होता है बेटा, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में ये अटैक कर रहा है और अटैच्ड हो रहा है, तो इसको इन्वर्जन आप बोलेंगे। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन देखिए बेटा सेम, स्लो स्टेप ये रहा। तो यहां पर 2 कंपोनेंट हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल है मीन्स OH माइनस और सेकेंड एल्काइल हैलाइड मीन्स यहां पर इनका पावर ऐड करें, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो यहां पर इसमें पावर यूज करेंगे तो 2 आ रहा है बेटा, 1 + 1। इट मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर होता है बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें स्लो स्टेप में मॉलिक्यूल्स कितने बेटा 2, 1 and 2, दैट्स वाई SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर, या यूं बोलिए बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक में बाई मॉलिक्यूल मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर यूज हो रहे हैं और यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट कौन से बेटा यूनिमॉलिक्यूलर 1 मॉलिक्यूलर जब यहां पर यूज हो रहा है, देखिए इसी वजह से फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इनमें डिफरेंस आ जाता है बेटा SN1 और SN2। अब यहां पर एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में फॉर्म हो रहा है कि सर यहां पर 1 डिग्री में SN2 क्यों यूज हो रहा है और 3 डिग्री में SN1 यूज हो रहा है, इसका क्या रीजन है। तो देखिए बेटा इस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं। यहां पर देखिए SN1, तो यहां पर 3 डिग्री, ये बल्कि ग्रुप इन द सेंस लार्ज ग्रुप अटैच्ड है। तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, तो पहले यहां पर इस अटैच्ड ग्रुप को रिमूव होना पड़ता है, जिससे कि यहां पर स्पेस बनाया जाए जिससे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सके। ऐसा इस वजह से यहां पर हैलोजन रिमूव हुआ और फिर यहां पर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। लेकिन SN2 में देखिए आप स्पेस इजीली अवेलेबल है क्योंकि हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली एंटर कर जाएगा।
इसी वजह से हैलोजन को रिमूव होने के यहाँ पर ज़रूरत नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अपने को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हैलोजन रिंग को रिमूव होना पड़े और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक हो गया है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कब यूज होंगे, जब यहाँ स्मॉल ग्रुप होंगे। इसी वजह से स्मॉल ग्रुप है तो SN2 वो 1 डिग्री हो गया। लेकिन जैसे ही लार्ज ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा या एंटर नहीं कर पाएगा इस कार्बन तक, तो फिर उसको हैलोजन को रिमूव होना पड़ता है। इसलिए ये 2 स्टेप में होती है। तो यहाँ डिफरेंस देख रहे थे बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये यहाँ पर 2 स्टेप में होता है, बट ये पूरा 1 स्टेप ही है बेटा। ओनली 1 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर प्लस और माइनस पोलर मीडियम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई प्लस माइनस फॉर्म नहीं होता बेटा, नॉन पोलर मीडियम यहाँ पर रहता है। तो ये बेटा मोस्टली इनमें डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं। तो SN1 और SN2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 1 डिग्री अगर है देखिए बेटा यहाँ पर इस कंडीशन में आप मूव हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो देखिए SN2 मैकेनिज्म डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो लार्ज होते जा रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पर 1 CH3 आ गया, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर कम होता जाएगा, लेकिन SN1 मैकेनिज्म इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ सबसे कम होगा 1 डिग्री में। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एक टर्म और बुक में आप अगर रीड करेंगे बेटा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर एक टर्म है, मीन्स जितना ज़्यादा यहाँ पर अपोज होगा या ग्रुप बल्कि ग्रुप अटैच्ड होगा, तो यहाँ पर देखिए बल्कि ग्रुप ज़्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक तरह से बात करें, स्टीरियो स्पेसिफिक अरेंजमेंट अगर टिपिकल है या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक्सेस ग्रुप अटैच्ड है, बल्कि ग्रुप है, तो वहाँ SN1 होने के चांस ज़्यादा होंगे। और अगर वहाँ पर स्मॉल ग्रुप है तो SN2 होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर SN1 और SN2 में डिफरेंस इंपॉर्टेंट बेटा। तो ये दोनों का मैकेनिज्म भी आपको ध्यान रखना है। टर्म रेसिमिक मिक्सचर और इन्वर्जन और इन पर हम डिस्कस करेंगे बेटा। बट मेनली अभी आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है और मैकेनिज्म ध्यान रखना है। ओके बेटा, थैंक यू।